इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ते बरकरार रखती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। कभी उसको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी के भाग्य में हो। जीवन के उतार चढ़ाव से स्वयं को व्यतीत ना होने दें। प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप ढलना सीखें। स्मरण रखें, वायु की बहाव की दिशा में झुकने वाले वृक्ष के तूफान में सुरक्षित रह पाते हैं। सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता, और न ही कोई दवा नकारात्मक विचारों को दबा सकती। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर ही है। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर के आती है, और उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसे स्वयं ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलझने से अच्छा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती भी नहीं। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। वक्त भी उसे नहीं समझा सकता। कर्म वो फसल है
जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं या नहीं, और बाद में उसी अमरूद पर नमक लगाकर खाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर बहुत अधिक मीठे फल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं सकती।